बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं कि इसमें होता क्या है। और फर्टिलाइजेशन दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को भी बहुत ही अच्छे से हम लोग जानेंगे और बिल्कुल ही डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक जो मेल और फीमेल होता है उनमें जो फीमेल जो होती है उनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो बिल्कुल हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो लेक्चर को बिल्कुल ही कंप्लीट देखिए, वीडियो को बिल्कुल ही कंप्लीट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या कहता है ये हम लोग पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहा है कि ये एक फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है, ये एक फ्यूजन है किसका किसका, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है। तो जो मेल्स होते हैं उनमें जो है वो एक तरीके का रिप्रोडक्शन जननांग होता है और उससे जो है वो एक लिक्विड सा चीज निकलता है जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और वो मेल गैमेट होता है, उसे हम लोग गैमेट बोलते हैं। और वो मेल से निकलता है इसीलिए हम लोग उसे मेल गैमेट बोलते हैं। उसी तरह फीमेल से जो है वो एक सेल्स निकलते हैं जिसे हम लोग ओवम बोलते हैं, उसे हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्यूजन है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, जो कि क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कोई मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जब भी स्पर्म जो है वो अंदर जाता है, यानी कि फीमेल की वजाइना के अंदर जाता है, तो क्या होता है कि अंदर जाने के बाद वहाँ जो एक सेल्स होते हैं, स्पर्म वहाँ जाके फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक टाइप का फ्यूजन है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, जिसमें क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, प्रोड्यूस अ न्यू सेल। तो मान के चलिए कि जब ये जाइगोट बना दिया तो ये एक टाइप का न्यू सेल बना दिया। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिला, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिला तो क्या हुआ कि फ्यूजन हुआ और उन्होंने जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। जाइगोट का फॉर्मेशन करने से क्या हुआ कि यहाँ पे एक न्यू सेल का प्रोडक्शन हुआ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एक न्यू सेल का प्रोडक्शन हुआ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब जाइगोट क्या होता है, एक्चुअली में जाइगोट होता क्या है, द जाइगोट इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड ओवम। फीमेल्स में जो एग सेल्स होते हैं, ओवरी से जब एग निकलता है तो वो इंतजार करता है स्पर्म का, ताकि वो फर्टिलाइज कर सके और जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके। तो जब स्पर्म मिल जाता है ओवम को, यानी कि एक सेल्स को, तो वो फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो उस फर्टिलाइज्ड एग को ही एक्चुअली में हम लोग जाइगोट बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवम दोनों मिल चुका है तो वो एक तरीके से फर्टिलाइज हो गया है, और उस फर्टिलाइज जो एग होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। ये जो तीन आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों एग ही है। जो फीमेल्स में एग होता है यानी कि जो ओवम होता है, ये तीनों उसी के डायग्राम हैं। अब उसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है वो कैसे एंटर कर रहा है, ठीक है, और कैसे फ्यूज कर रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या क्या आपको बताया जा रहा है कि ये जो है आपका, ये जो है वो है आपका एक सेल, ठीक है। एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे जो स्पर्म है वो एंटर करता है और फिर जो है वो फ्यूज करता है। तो वो कहाँ पे फ्यूज करता है, तो वो न्यूक्लियस में फ्यूज करता है। जो एक सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे जाके फ्यूज करता है, ठीक है। तो ये जो आपका है एक सेल, उसके आउटर भी एक थोड़ी सी कवरिंग होती है, येलोइश से कवरिंग होती है,
उसके अंदर फिर जो है वो एक सेल होता है, ठीक है। उसके अंदर जो क्या होता है, एक सेल होता है। तो क्या हो रहा है कि आप देखिए जो आउटर कवरिंग है वो क्या कर रहा है, एक फीमेल गैमेट, ठीक है, एक फीमेल गैमेट है ये। फिर ये जो अंदर का है वो क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एग, यानी कि ये एक का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बाहर आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये बाहर क्या है, स्पर्म है, यानी कि मेल गैमेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि स्पर्म जो है यहाँ पे फर्स्ट में क्या है कि स्पर्म जो है वो फीमेल की वजाइना में एंटर कर चुका है, ठीक है, फीमेल की वजाइना में एंटर कर चुका है। अभी तक ये क्या है कि ये जो एग सेल है इसमें एंटर नहीं किया, ये अभी बाहर है। अब एक ये जो स्पर्म है वो क्या करेगा, एक सेल में जो है वो एंटर करने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा, ये है आपका सेकंड डायग्राम, ठीक है। अब जो सेकंड डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन सा पार्ट है यहाँ तक जो है वो स्पर्म जो है वो एंटर कर चुका है, यानी कि जो ऊपर का जो हेड होता है स्पर्म का, आप पूरे डायग्राम में एक चीज नोटिस करिएगा कि जो स्पर्म होता है एक सेल के अंदर उसका हेड ही एंटर करता है, जो आपका टेल होता है वो लेफ्ट आउट हो जाता है, यानी कि वो जो टेल होता है वो एंटर नहीं करता है, सिर्फ जो हेड का पार्ट होता है वो सिर्फ एंटर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हेड का पार्ट है वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, स्पर्म एंटरिंग एग, यानी कि जो स्पर्म है वो एग के अंदर जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि जो स्पर्म है वो एग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जो ये थर्ड डायग्राम है ये आपका फाइनल डायग्राम है, और ये क्या कह रहा है डायग्राम कि ये जो आपका एक सेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेल है वो तो बाहर की ओर है, बट जो हेड है वो पूरी अंदर घुस चुका है। यहाँ पे क्या होता है कि जो टेल है वो जो है वो हट जाता है, और जो हेड है वो सीधे न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है, यानी कि घुस जाता है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियस में जो एग है वो घुस जाता है, और जो टेल होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। टेल ऑफ स्पर्म लेफ्ट आउट, जो टेल होता है स्पर्म का वो लेफ्ट आउट हो जाता है। और देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो आपका हेड है स्पर्म का वो एंटर कर चुका है। तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विथ न्यूक्लियस ऑफ एग, जो न्यूक्लियस में जो स्पर्म घुसा है वो फ्यूज करता है न्यूक्लियस में जो एग होता है उससे। क्या कर रहा है कि न्यूक्लियस में जो एग एंटर किया है वो किससे फ्यूज करेगा, जो वहां पे एग सेल मौजूद है उससे फ्यूज करेगा, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, ये जाइगोट का फॉर्म करेगा, यानी कि जाइगोट का निर्माण करेगा। तो कुल मिला के आपने फर्टिलाइजेशन को क्या समझा कि फर्टिलाइजेशन एक टाइप का फ्यूजन है जिसमें मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम जिसे एक सेल बोलते हैं, उन दोनों का जो फ्यूजन होता है, यानी कि वो दोनों जो कंबाइंड होते हैं, फ्यूज होते हैं, और ये किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो ह्यूमन से क्यों ना हो, उनकी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उनकी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जो कि हम लोग जाइगोट बोल सकते हैं, ठीक है। एक उनकी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, यानी कि जाइगोट से स्टार्ट होती है। हम लोग भी कहीं ना कहीं जाइगोट से ही आए हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमंस है उनका जो निर्माण है वो सिंगल सेल से होता है, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो दो पार्ट होते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको दो टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब ये हो गया कि अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया कि बाहर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो क्या कहता है कि द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहा है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जो फीमेल बॉडी होता है उसके अंदर होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई मेल जो है वो फीमेल के वजाइना के अंदर जो स्पर्म को भेजता है,
तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, यानी कि जो मेल्स है वो अपने स्पर्म को किसी बाहर की चीज़ पे फर्टिलाइज करवा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के पास जाकर जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें अपना फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं स्पर्म को देकर, तो वो किसी भी टाइप से बाहर की ओर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई मान के चलिए फिश ले लेते हैं या फिर फ्रॉग ले लेते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग तो पानी में रहते हैं। अब पानी में क्या करते हैं कि जो मेल्स और फीमेल दोनों होती हैं, यानी कि मान के चलिए अगर हम फ्रॉग लेते हैं तो फ्रॉग का जो मेल होता है और फ्रॉग की जो फीमेल होती है, वो दोनों क्या करते हैं कि जो फ्रॉग होता है वो अपना जो अगर मान के चलिए जो मेल फ्रॉग है वो अपने स्पर्म को पानी में ही गिरा देगा, और जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है वो अपने ओवम को पानी में गिरा देगी, और वो जो स्पर्म और ओवम होता है वो पानी में ही फ्यूज करेगा, ठीक है, वो पानी में ही फ्यूज करेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। उसी टाइप से बहुत ऐसी फिशेस भी होती हैं जो ऐसा करती हैं कि जो मेल फिश होता है वो अपने स्पर्म को पानी में गिरा देगा, और जो फीमेल फिश होती है वो अपने ओवम को गिरा देंगी पानी में, और पानी में ही उनका स्पर्म और ओवम मिलकर फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। ये जो है आपका 8th स्टैंडर्ड से लेकर आप जहाँ तक जाएँ, BSc तक जाएँ, वहाँ तक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है एक तरीके से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।